अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बेटा ये घर है मेरा। अभी मैंने ये पेनीनी प्रेस में अपने लिए सैंडविचेस बनाए और बच्चों के लिए भी। और मोमिना साहिबा टेंट्रम शो कर रही हैं अपना। ये देखें, ये बच्चों के और मेरे सैंडविचेस हैं जो कि हम लोग डिनर में लेंगे और साथ में लेंगे मैंगो जूस। और इसको देखें ज़रा, ये देखें इसका हाल। ये क्या है, ये क्या है? ये हर तरफ योगर्ट कैसे लगा लिया आपने। देखो सारी जैकेट गंदी, मुखड़ा गंदा, सब कुछ गंदा कर लिया। ये क्या तरीका है खाना खाने का? इधर आओ मैं साफ करूं। तो मोमिना जो है वो बस अपने ही टेंट्रम में रहती हैं। बच्चों को बस अब भूख लगी हुई है, मैं खाना खिलाऊंगी और उसके बाद मैं बहुत सारे काम करने वाले हैं जो मैं अभी थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कौन सा ड्राइव बेटा? आई डोंट नो सोना। चलो आप खाना खाएं हम लोग। चलो मेरा बेटा बैठो उधर चेयर पे, जल्दी करो। तो अभी हम ये यम यम अपने सैंडविचेस जो हैं इनको इंजॉय करेंगे, अपना डिनर करेंगे। और 8:30 हो गए हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे काम है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थोड़ी सी केचप और डाल लेते हैं साइड पे, ज़रा अच्छी लगती है मुझे। तो है जी नेक्स्ट डे। सुबह से मैं और मौसम हम लोग लगे हुए थे। बैगों को हमने अच्छे से रैप करके ऊपर इसके ऐसे इसको पैक कर दिया है जिससे कि बैग ख़राब भी नहीं होंगे और इजी भी रहेंगे। तो इसको करने में बहुत टाइम लग गया, इतने सारे बैग थे करने के लिए, सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद ये सारे बेड के हेड और जो साइड टेबल्स हैं इनको बाहर निकाल के रखा है बिकॉज़ दोबारा से इनमें ये देखें आप मोल्ड आना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा रूम को भी ख़राब करेंगी ये सारी चीज़ें, सो हम इनको थ्रो कर देते। अभी तो हमने इनको बाहर रखा है, अब आके देखेंगे। यहाँ पर ऐसे थ्रो करने नहीं मतलब आपको खुद ही थ्रो करना पड़ता है, कोई आके लेकर नहीं जाता है। तो ये देखें ना, बैग के जो बेड का हेड है वो उसके पीछे भी हल्की हल्की सी, बेशक हल्की हल्की सी आ रही है लेकिन ये फिर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये सारा काम हम लोगों ने किया है, मतलब एक्स्ट्रा काम हो गया ये भी। और 2:10 होने वाले हैं। और अब मैं अपना खाना बनाना मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया हुआ। प्याज़ों को मैंने काट के सबसे पहले ऊपर रखा था कि मसाला बनेगा तो ही खाना बनेगा। तो मसाले को ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो काफ़ी लेट हो गया आज खाने में। अभी मुझे ये सारी डिश वॉशिंग भी करनी है, सब कुछ क्लीन करना है जाने से पहले की जो भी खाने की तैयारी है वो भी आज करके रखनी है। तो बहुत सारे काम है यहाँ पे। कपड़े जो सॉर्ट आउट करके रखने हैं, धोने वाले धोने के लिए डालने लगी हूँ और जो हमने रख कर जाने हैं वो अलहदा रखनी है। राशन सारा लगा के रखना है, उठाने वाले कपड़े उठाने हैं। और घर मेरा कंप्लीट एक मैस हुआ हुआ है राइट नाउ, बहुत बुरा हुआ हुआ है, मतलब हर तरफ चीज़ है, हर तरफ चीज़ है। बस गुड लक टू मी कि मैं जल्दी से पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाने का ऐसा है कि बच्चों को टाइम पे बच्चों को तो है भूख लगी भी होगी। रेयान को, मोमिना तो सो गई है, तो उनसे उसके उठने से पहले पहले मैं चाहती हूँ खाना रेडी हो जाए। खाने में मैं बना रही हूँ चिकपीस और साथ में चिकन। चिकन मैंने रात को ही निकाल दिया था, इसको छोटे छोटे पीसेस में करूँगी। ये बोनलेस है, बड़ी जल्दी पक जाता है। जल्दी से अब खाना बना लेते हैं। 3:30 हो गए हैं और अब आके खाना जो है वो रेडी हो गया है। और खाना देखें आप, कितना यमी गर्मा गर्म खाना भी हम लोग इंजॉय। सबकी आंतों ने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ लिया हुआ है बिकॉज सबको इतनी तेज़ भूख लगी हुई है। तो बस अभी मैं खाना खाऊंगी। और अभी है जी इवनिंग का टाइम और बच्चे जो हैं वो अपने डैडी के साथ बाहर गए हैं। मैंने उनको भेजा है, मैंने कहा आप जाओ इनको भी साथ ले जाओ, वो हेयर कट के लिए गए हैं। और बच्चे जो हैं वो अम्मी के पास रहेंगे उतनी देर में। जितने भी मेरे काम हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों के होते हुए काम जो हैं वो बहुत मुश्किल से पूरे हो पाती हैं। मैंने अपनी वीडियो को एंड कर दिया था, फिर मेरे जहन में आया कि मैंने तो आप लोगों के साथ अपना जो ट्रैवलिंग जो डॉक्यूमेंटेशन वाला एक बैग होता है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शेयर करूँगी, इस वजह से मुझे अपने प्रॉमिस को रखते हुए आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। ऑल्दो इसमें कुछ ज़्यादा खास इतना होता नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ऐसा था कि रेयान की दफ़ा में जितनी दफ़ा भी मैंने ट्रैवल किया, चाहे हम नॉर्वे गए हों, फ्रांस गए हों, इटली गए हों, पाकिस्तान गए हों, तो मैंने ये एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है
कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माओं को बैग कैरी नहीं करना चाहिए। मेरा जितना सामान है, जैसे कुछ भी मेकअप के रिलेटेड कह लें या क्रीम्स कह लें या जो भी मेरी चीज़ों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने अपनी ट्रॉली में डाली हुई हैं। मतलब बच्चों की जो ट्रॉली है उसी में मैंने ऐड कर लिया हुआ। क्यों कि बच्चे जो हैं वो सफ़र में बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, और फिर जब मैं ख़ास तौर पे मैं बैग उठाकर और बच्चा उठाकर मेरे से मैनेज नहीं होता, बिकॉज़ मुझे एक और भी डर होता है कि जब बच्चे तंग करते हैं तो उस वक़्त में इतनी बौखलाहट हो जाती है कि आप अपना सामान, अपना बैग कहीं पे भी भूल सकते हैं। तो इस वजह से वो बैग में और उतार के रख नहीं सकते ताकि आप भूल ना जाओ, और पहन के भी रख नहीं सकते बिकॉज वज़न बहुत ज़्यादा वो फील होता है, और उसमें हम जो भी अजीब अजीब सी चीज़ें डालकर माएँ होता है ना ऐसे ले जाती हैं। सो उसकी जगह मैंने एक ट्रॉली बना रही है, बिकॉज ट्रॉली का क्या होता है कि आप आराम से खींच कर कहीं भी लेकर जा सकते हो, वज़न महसूस नहीं होता, और अगर आपने बच्चा उठाया हुआ है तो भी आप आराम से ट्रॉली को चला सकते हैं। इस वजह से मैंने इस दफ़ा ट्रॉली बनाई है। मैंने अपना कोई बैग नहीं बनाया, लिटरली कोई बैग नहीं बनाया, मेरा कोई हैंड बैग नहीं मेरे साथ जा रहा। मेरी ड्यूटी सिर्फ ये होनी है कि मैंने दोनों बच्चों को देखना है और मौसम जो है वो ट्रॉली और बैग देखेंगे। इस तरह से हमने मैनेज करना है। और अगर किसी बच्चे को वो देख रहे हैं तो ट्रॉली दोनों और एक बच्चा मैं, ऐसे हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन बैगों की जिम्मेदारी उनकी है। उस टाइम पे अगर हम लोगों को लगे कि हाँ एक बच्चे ने उनके पास जाना है तो उस वक्त हम डिवाइड कर लें। लेकिन अभी हम लोगों का यही है कि दोनों बच्चे मेरे पास होंगे, और रेयान चूंकि बड़ा है तो वो फिंगर लगा के डैडी के साथ भी जा सकता है अगर उसने ट्रॉली छोड़ी तो, नहीं तो वो ट्रॉली चलाएगा, और मोमिना कॉन्टिन्यूसली मेरे पास होगी। ऐसा अभी तक का प्लान है। और जो बैग हम लोग कैरी कर रहे हैं वो एक लैपटॉप बैग है। सो वो कुछ ऐसा लैपटॉप का बैग है कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी सालों से मौसम के पास है। सो हम अक्सर ट्रैवलिंग के लिए इसी को यूज़ करते हैं, और ये आराम से वो लटका के लेके जा सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या क्या है रखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी जो फर्स्ट पॉकेट है उसमें पेन है, टिशू है, ऐसे बिल्कुल जो उसी टाइम ज़रूरत हो वो है। और साथ में चूँकि मैंने अपना कोई बैग नहीं रखा और ट्रॉली में मुझे डर था कि मेरे जो गॉगल्स हैं वो टूट ना जाएं, इस वजह से मैंने इस बैग में डलवाए हैं। सो इसका ये वाला भी एक फंक्शन है कि जो ऐसी चीज़ें जो मैं ट्रॉली में नहीं रख सकती वो इसमें रखवा दी हैं। सो फ्रंट जो है उसमें ये है, और जो अंदर है जिप वाला एरिया वो ऐसा है। यहाँ पर आएगा लैपटॉप अभी हमने अंदर नहीं रखा बिकॉज वो जाने वक्त रखेंगे। ये आ गई जी हमारी टिकट्स। सो टिकट्स अभी ऐसे ही रखती हैं, और हम लोग हमेशा घर से प्रिंट कर ही लेकर जाते हैं। हम लोग कभी भी इनको ऐसे उधर जाकर प्रिंट नहीं करते। हमेशा कोशिश ये होती है कि अपनी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने साथ हो। और यहाँ पर लैपटॉप आएगा और साथ में चार्जर आ जाएगा। सो ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ इसी के लिए है। उसके बाद इस बैग का फ़ायदा ये है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये फ्रंट वाला मैंने आपको दिखाया था, एक और सेक्शन है यहाँ पे ये। सो इसमें है हमारे सारे पासपोर्ट, मौसम का वॉलेट, यहाँ पर रेयान का मास्क है, और साथ में मेरा इसमें वॉलेट भी जाएगा बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपना हैंड बैग नहीं लेकर जा रही, तो मेरा वॉलेट भी इसी में आएगा। और उसके बाद जो यूएसबीज, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस जिप वाले एरिया में हम लोगों ने रखे हैं। और जो हमारी आईडी कार्ड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं वो मौसम के वॉलेट में अभी से हमने रख दी हैं। जो भी पैसे और ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें हम लोगों ने अरेंज करके रख दी हैं। उसके बाद जो बैक वाला सेक्शन है उसमें बैंडेजेस रखी हैं, और साथ में मेरे बैंक के कुछ जो वहाँ जाकर हमें स्ट्रेट अवे ज़रूरत होगी वो। सो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो, और पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स यहाँ के पाकिस्तान के, और मनी, उसके अलावा बैंडेजेस और बैंक के रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं वो। सो यूएसबीज जो भी हम लोगों को चाहिए वो, ये सारी चीज़ें इस बैग में हैं। सो कुछ भी ना हो लेकिन ये बैग हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। so, इस वजह से ये वाला बैग मौसम जो है वो लेकर जा रहे हैं। ऑल्दो जब भी हम इकट्ठे ट्रैवल करते हैं पापा के साथ, जब हम ट्रैवल करते हैं सो हम सबके पासपोर्ट्स, आईडीज़,
सब जो भी हमारी टिकट्स हैं वो सब कुछ पापा के पास होती हैं। तो उनका बैग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी कि हम माशाल्लाह से 9 फैमिली मेम्बर्स हैं और हम सबके पासपोर्ट मतलब 9 पासपोर्ट्स 18 उनके पास आईडी कार्ड्स होते हैं, यहाँ के भी और उधर के भी। सो ये एक उनका बहुत मतलब बहुत बड़ी उनके पास एक जॉब होती है और साथ में टिकट्स भी होती हैं आने जाने की, इकट्ठी फोल्ड होकर उनके पास वो भी पड़ी हुई होती हैं। तो उसके अलावा उनका अपना वॉलेट है, ग्लासेस हैं, बहुत कुछ है। तो उनका बैग भी एक बहुत बड़ा बैग होता है। वो जब साथ होती है तो ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेते हैं, क्योंकि चूँकि हम एक सारी फैमिली हैं तो वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई हों तो लॉस होने का कम खतरा होता है। जब हम अपनी निकाल के दें, वो सब बच्चे अपनी अपनी निकालें, तो वो डर होता है कि भाई गुम ना हो जाए। इस तरह से एक ही जगह से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं और एक ही जगह पे डाली जाती हैं। मैंने अपना वॉलेट इसलिए अभी नहीं अंदर डाला बिकॉज लाइसेंस मुझे चाहिए और अभी एक दिन है अभी मिडल में, तो इस वजह से मैंने अभी इसमें नहीं डाला। मौज़म ने भी जो लेकर जाना है जो उनके पास अभी वो यूज़ कर रहे हैं उसमें उनका लाइसेंस है, वो उन्होंने इसमें सिर्फ डालना है, बाकी सब कुछ उन्होंने इस वाले वॉलेट में डाल लिया क्योंकि ये वाला वॉलेट उन्होंने लेकर जाना है। सो ये है जी मेरा बैग जो हम लोग लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।